लगभग 95 लाख रुपए जो लुटेरे थे लूट के ले गए थे। बातचीत करी जो हमें एक बिहारी लैंग्वेज का थोड़ा कनेक्शन लगा कि सूचना है इस पे अभी तक की सूचना के हिसाब से 7 मुकदमे हैं। इसमें गिरोहबंदी का, लूट का, ठीक है, 302 का, 395। पलवल क्राइम टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिन दहाड़े गन पॉइंट पर एक्सिस बैंक से 96 लाख रुपए की लूट करने वाले 5 आरोपियों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी जिला वैशाली बिहार के रहने वाले अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 देशी कट्टा और इसी के साथ 2 तलवारें भी बरामद, जिन्हें अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। डकैती हुई थी जिसमें लगभग 95 लाख रुपए जो लुटेरे थे लूट के ले गए थे। तो इसमें इमीडिएटली हमने अपना अलग अलग टीमें गठित कर दी थी। कोई टीम साइबर सेल पे काम कर रही थी, कोई टीम इसमें उनका रूट देख रही थी, किस रूट से वो भागे हैं, और कोई टीम सारे कनेक्शंस पे हम काम कर रहे थे। हमें अगले ही दिन उनकी बाइक्स मिल गई थी। बाइक्स के बाद हमने सीसीटीवी कैमरास खंगाले, वो कैसे बाइक छोड़ के कार में बैठ के गए। तो और बैंक वालों से बातचीत करी जो हमें एक बिहारी लैंग्वेज का थोड़ा कनेक्शन लगा कि ये सब बिहारी भाषा बोल रहे थे। तो हमें उसमें डाउट हुआ। फिर जैसे तैसे हम अपना लीड हमारी दिल्ली तक और नोएडा तक पहुंची, ठीक है, और कुछ गाड़ियां थी उनकी तलाश करते करते तो कुल मिला के हमारी टीम में बीच में बिहार भी गई। कुछ लीड्स थी, अहम लीड्स थी हमारे पास। तो इसमें जब बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई तो एक यह बिहार का नामी गैंग है जो इस वारदात के पीछे था, और इस गैंग ने वहाँ पे इसमें काफ़ी मुलजिम हाजीपुर वैशाली जिले के रहने वाले हैं, और इन्होंने काफ़ी वारदात कर रखी हैं। इसमें जो अपराधी भी हैं, किसी के खिलाफ 3-3, 4-4, 302 के मुकदमे, लूट डकैती के तो अनगिनत मुकदमे हैं। इन्होंने उड़ीसा में भी मुथूट फाइनेंस से 30 किलो गोल्ड लूटा था, ठीक है। तो फिर हमारा इनका क्योंकि कुछ मेंबर्स ये लूट करके वापस चले जाते हैं, कुछ मेंबर जो यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, जो सामने नहीं आते, वो दिल्ली में ही रहते हैं, और नोएडा में, दिल्ली में, और आगे की लूट्स की प्लानिंग करते हैं। तो हमें बार बार मतलब सूचना थी, कभी ये जैसे भिवाड़ी जा रहे हैं, अलवर जा रहे हैं और रेकी करने के लिए। तो कल हमें सूचना मिली कि जो ब्लैक स्कोडा हमारे मुकदमे में यूज़ हुई थी वो पलवल में देखी गई है। तो हमारी टीमें उसमें लगी हुई थी। तो जो पीयूष ग्रुप जहाँ के इनके अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं, वहाँ पे किसी ने सूचना दी कि यहाँ पे ये लोग अपना बैठे हैं, और वो गाड़ी वही हमें बताएगी। तो वहाँ से हमें 5 लोग मौके से गिरफ्तार किए, और जब डिटेल में पूछताछ कर वहाँ पे बैठ के अपनी आगे की लूट की योजना बना रहे थे। तो उसके उपरांत हमने तुरंत 399, 402 का मुकदमा दर्ज किया, और अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि हमें डाउट था कि इन्होंने भी बैंक लूटा था, इन्होंने ही। तो हमने जब पूछताछ करी इमीडिएटली अरेस्ट करने के बाद, तो उन्होंने बताया जी हमने ही एक्सिस बैंक में 14 तारीख को लूट की थी। तो उसमें से जो अलग अलग मुलजिम है उनका इस तरह से है। उसमें इनका जो मास्टरमाइंड है वो है सन्नी। ये भी रहने वाला सूरज कुमार उर्फ सन्नी रहने वाला है। ये हाजीपुर थाना टाउन नगर, हाजीपुर, जिला वैशाली, बिहार। इसके खिलाफ 302 के मुकदमे और लूट डकैती के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं बिहार में। इसके अलावा मनीष उर्फ नक्की, इसको भी वहाँ से अरेस्ट किया गया। मनीष उर्फ ननकी, ये ये मनीष और ननकी ये वो व्यक्ति था जो बैंक में आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखी होंगी, जो बैग टांग के अंदर गया था और बैग में पैसे लेके गया था, ठीक है। तीसरा है महेश कुमार उर्फ रौनक। यह प्लानिंग में इनके साथ शामिल था। ये मौके पे नहीं आया था, लेकिन प्लानिंग में था, रेकी वगैरह में शामिल था। चौथा है सौरभ कुमार पुत्र सुरेश। ये भी हाजीपुर का रहने वाला है, जिला वैशाली। ये उस दिन जब इन्होंने बैंक लूट रहे थे, 2 व्यक्ति वहां पे कार लेके खड़े थे। अपना जो सीएनजी पंप है आलापुर से क्रॉस करते ही, वहां पे एक i10 और एक ब्लैक स्कोडा में था इंद्रजीत उर्फ कुंदन, और
लाल I-10 में था सौरभ कुमार पुत्र सुरेश। दरअसल क्राइम टीम को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि 4-5 नौजवान लड़के एक काले रंग की स्कोडा कार में हथियारों से लैस होकर पीयूप ग्रुप सोसाइटी के पास बैठे हुए हैं, जो किसी लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रही हैं। उक्त लोगों ने कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाकर नंबर को ढका हुआ है। क्राइम टीम ने सूचना को सही मानते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए गाड़ी व लोगों को काबू कर लिया। पुलिस द्वारा काबू किए गए लोगों में सूरज उर्फ सन्नी, मनीष उर्फ ननकी, महेश उर्फ रौनक, सौरभ व इंद्रजीत उर्फ कुंदन है, जिनके पास से तलाशी के दौरान एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2 तलवार व एक स्कोडा कार बरामद की गई। सभी आरोपी बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले करते ही ये अपना घर चले गए थे। तो किसी ने कैश अपना घर रखवा रखा है, किसी ने कहीं अपने दोस्त के पास रखवा रखा है। तो कैश के बारे में उन्होंने सूचना दी है अपना, क्योंकि 8-10 इसमें सब हिस्सेदार थे, तो सबके जितना हिस्से में आया सब अपने अपने घर पहुंचा दिया। और लूट करते ही इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है, जो 5 आदमी जैसे 5 या 6 आदमी बैंक में आते हैं, वो इमीडिएटली लूट करके अपने गांव या अपने जिले में चले जाते हैं, ताकि यहाँ पे पुलिस ढूंढेगी तो कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं 5 में से जो 4 हैं इनमें, ये प्लानिंग वाले ही यहाँ घूमते हैं, क्योंकि प्लानिंग वाले किसी को पता नहीं है कि भाई ये लुटेरे हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक स्कोडा कहाँ देखी? सीएनजी पंप के आगे खड़ी थी, इनको रिसीव करने के लिए। जैसे लूट के आएंगे बाइक वहां खड़ी करेंगे और स्कोडा गाड़ी में और I-10 गाड़ी में बैठ के आगे। पहले इनकी प्लानिंग अलवर में बैंक लूटने की थी। ठीक है, और इस एरिया में पूरे में ये रेकी करते घूम रहे थे, तो इन्होंने यहाँ की रेकी करी। इनका इस बैंक का इनको जो सिक्योरिटी सिस्टम है थोड़ा कमजोर जाहिर हुआ, क्योंकि बैंक जो गार्ड था उसके पास वेपन नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने रेकी करके गए थे। इनमें से जो एक मुलजिम है वो पहले यहाँ पे आया था बैंक में, मैनेजर के पास अकाउंट खुलवाने के बहाने आया था बैंक में। तो प्रॉपर इन्होंने रेकी करी थी कि कितने आदमी हैं, कितनी भीड़ रहती है, गार्ड कैसा है, बुजुर्ग है कैसा है, तो प्रॉपर रेकी करके गए थे। तो उसके उपरांत ही इन्होंने अपना इनका सरगना है, इसमें अभी तक की सूचना के हिसाब से 7 मुकदमे हैं, जिसमें गिरोहबंदी का, लूट का, ठीक है, 302 का, 395 का, ठीक है, और NDPS का भी, और जो बाकी भी हैं अपराधी हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी लूट के, डकैती के मुकदमे हैं। हमारे वहाँ के SP से बात हुई, उन्होंने भी यही बताया कि ये काफ़ी जो मास्टरमाइंड है, काफ़ी बड़ा सरगना है, इन सब का लीडर है बेसिकली, जो हमें अच्छी सफलता मिली है मास्टरमाइंड को अरेस्ट करके। SP साहब कोई भी शामिल नहीं है। विरोध की बात नहीं है, क्योंकि बंदूक दिखने के बाद लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो उनको अपनी जान की फिक्र रहती है। तो सबके हाथ में इसमें पिस्टल थी, देसी पिस्टल थी, जितने भी अपराधी थे। तो वो भी अब हम इसके अलावा भी जो पिस्टल्स है वो रिकवर करेंगे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में एक्सिस बैंक में की गई 96 लाख की लूट की वारदात को कबूल करते हुए बताया कि हमने विभिन्न राज्यों में लूट, डकैती, हत्या आदि संगीन अपराधों की वारदातों को अंजाम दिया हुआ है, जिनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में विभिन्न संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।